नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। इस वक्त मैं दिल्ली के मौजपुर इलाके में मौजूद हूं, जो उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहीं पर चंद कदमों की दूरी पर कन्हैया कुमार का जो केंद्रीय कार्यालय है, चुनावी कार्यालय, वो है। और आज दिल्ली की जो ये सीट है, यहाँ नामांकन का अंतिम दिन है। पूरा मैदान है वो तैयार हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ शक्ति प्रदर्शन में बुलडोजर भी है, यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। और खास बात यह है कि यहाँ जो CPIM है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है, उसके भी कार्यकर्ता यहाँ नामांकन जुलूस में कन्हैया के पहुँचे हुए हैं। मैं यहाँ पर जो रंग हैं, जितने भी रंग दिख रहे हैं यहाँ पर, वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ कार्यकर्ताओं के अलावा जो यहाँ के लोकल लोग हैं, आसपास जो रहने वाले लोग हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं, उनसे भी बात करूँगा कि आखिर कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी का ये जो मुकाबला है, उसमें बाजी कौन मारने वाला है, किसका पलड़ा भारी है, और क्या इंडिया गठबंधन के टिकट से जो मैदान में है कन्हैया कुमार, वो मनोज तिवारी को शिकस्त दे पाएंगे या फिर मनोज तिवारी हैट्रिक लगा देंगे। तो ऐसे ही जो ये नामांकन जो जुलूस है, यहाँ पर जो रंग नज़र आ रहे हैं, वो मैं आपको दिखाने आया हूँ। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर कई महिलाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर कांग्रेस का झंडा हाथ में लेकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो बुलडोजर भी है, जो कि अक्सर उत्तर प्रदेश में दिखता है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की बहुत चर्चा होती है और अब इंटरनेशनल चर्चा भी होने लगी है। लेकिन दिल्ली में कन्हैया कुमार का जो नामांकन जुलूस है, जो नामांकन होने जा रहा है, उसको हमारी सरकार है और हमारी सरकार रहेगी हमेशा। किसकी सरकार है? दिल्ली में हमारी सरकार, केजरीवाल सरकार, हमें वही चाहिए। इस बार क्या है माहौल लग रहा है? सब तो कह रहे हैं मनोज तिवारी। निगम देशी में हमें मोदी नहीं चाहिए, हमें केजरीवाल। चलो, ये कह रहे हैं कि इन्हें मोदी नहीं चाहिए, केजरीवाल चाहिए। लेकिन मैं अपने कैमरे की नज़र से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि माहौल क्या है। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाऊंगा, लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। हालांकि इस शक्ति प्रदर्शन से अलग मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा इधर आएँ और इधर का भी माहौल दिखाएं। हालांकि यहाँ पर थोड़ा जो ट्रैफिक जो है वो लग चुका है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि आप तक जो यहाँ का जो माहौल चल रहा है वो आप तक पहुँचा पाएँ, दिखा पाएँ। इसी के लिए हम थोड़ा किनारे जाकर लोगों से बात भी कर लेंगे, जो यहाँ अक्सर देख सकते हैं, यहाँ दुकान भी चलाते हैं, यहाँ के लोग भी हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं अम्मा? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतने वाला है? पता ना भैया, पता नहीं, ये शायद कैमरा देखकर डर रहे हैं। बाबा, कहाँ जा रहे हो? अपना रिक्शा लेने जा रहा, हमारा रिक्शा रूट। यहाँ तो बहुत सारे रिक्शे हैं, क्या लग रहा है इस बार माहौल? माहौल अच्छा लग रहा है। तिवारी को हटाना है और तिवारी जी बिल्कुल अब आएंगे नहीं। कुछ यहाँ नहीं करे 10 साल से। आप तो समर्थक हैं, सब तो कह रहे हैं कि भाई तिवारी ने बढ़िया काम किया है। तिवारी ने कुछ नहीं काम किया, सिर्फ कुश्ती कराई है मैदान में, नंदरी में, और मैच करवाया, उसके सिवा कुछ काम नहीं किया गली मोहल्लों में। चलिए, कह रही है तो समर्थक हैं, हम आम लोगों से भी बात करेंगे और यहाँ पर जो रंग नज़र आ रहे हैं वो भी दिखाएंगे। यहाँ से मैं कुछ ही दूरी पर मैं देख पा रहा हूँ और कैमरे की नज़र से आपको भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि कन्हैया कुमार का जो चुनावी कार्यालय है, वहाँ पर माहौल क्या है, वहाँ किस तरीके से जो आजमाइश या ये कहूँ रणनीति बन रही है, किस तरीके से उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट को फतेह करने का जो प्लान है वो उनका क्या है। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे, यहाँ ट्रैफिक लग चुका है इसलिए आगे बढ़ेंगे। भैया यहीं के रहने वाले हैं? जी भैया। क्या लग रहा है इस बार माहौल? गठबंधन आएगी। गठबंधन दावे से कह रहे हैं? दावे के साथ। यहाँ आसपास हम जाते हैं, कहते हैं मनोज तिवारी का पलड़ा भारी है। मनोज तिवारी यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ काम नहीं किया इस इलाके में कुछ नहीं है, तो 10 साल में कुछ काम नहीं किया। कुछ नहीं, शकल नहीं देखी आज तक। कन्हैया कुमार की शक्ल देखी? देखी नहीं, लेकिन बेटर चेहरा है, उससे भरोसा है? भरोसा है। तो उनका तो लोग कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है, तमाम वो देश विरोधी है, वो बताते अरे ये सब बकवास है, हैं। ये सब बकवास है। भरोसा है इस बार? भरोसा पूरा है। और क्या मुद्दे हैं फिर यहाँ के? जिस सांसद को 10 साल से मैंने चेहरा नहीं देखा, उसको पे क्या भरोसा किया जाए? वो तो कहते हैं हम क्षेत्र में रहते हैं, खूब विकास किया है। 10 साल तक आज मैंने कभी नगर में देखा नहीं। मोदी जी, उन पर विश्वास है? हमें अपने क्षेत्र का नेता चाहिए ना, मोदी क्षेत्र के मुद्दों पर वोट देंगे क्षेत्र के मुद्दों पे। तो कन्हैया कुमार का पलड़ा भारी है। यहाँ से भारी है। चलिए, कुछ और हम आम लोगों से इसलिए बात करने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ के जो मुद्दे हैं वो समझ सकें। बाबा तो रुकेंगे नहीं, लेकिन किसी और लोगों से भी बात करेंगे। और यहाँ जैसा मैंने बताया कि नामांकन जुलूस है यहाँ पर, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो समस्या है वो आप देख सकते हैं। हालांकि ट्रैफिक से निपटने के लिए यहाँ दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस तमाम जो हैं वो लोग भी मैदान में हैं। यहाँ कुछ और लोगों के पास चलते हैं जो यहाँ आसपास जो कन्हैया कुमार का कार्यालय है उसके आसपास ही उनकी दुकान है। भैया, कन्हैया कुमार का ऑफिस यहीं है,
तो इस बार कुछ लग रहा है माहौल बदल जाएगा? हाँ इस बार जीतेगा। बढ़िया नेता बढ़िया एकदम। कन्हैया कुमार बढ़िया लगते हैं? बढ़िया लगते हैं। कभी देखे मिलना जुलना हुआ? हाँ मिले हैं बहुत। 2 बार मिल लिए? कैसे नेता लगते हैं? बढ़िया एकदम। तो 10 साल में मनोज तिवारी वो तो बेकार है। बेकार है। क्यों बेकार क्यों है भाई? वो तो कहते हैं बहुत काम किया है। वो इलेक्शनों में दिखाई देता, उसके बाद न दिखता वो। दुनिया है पब्लिक कहती है कि बढ़िया गाने गाते हैं, बढ़िया काम करते वो हैं। गाने गावे, बस गाने में ही सही है, वैसे सही ना राजनीति में। तो कन्हैया कुमार से क्या उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत है, अगर आ जावे तो बढ़िया ही है। चलिए थोड़ा सा ऊपर और चलें और भी लोगों से पूछ लेते हैं। नमस्कार ताऊ। ताऊ इस बार माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो ठीक ठाक ही है, बीजेपी या गठबंधन? कुछ नहीं कह सकते। कांटे का मुकाबला है। कांटे का, बराबर का। तो आप यहाँ रहते होंगे, लोगों से आसपास बात होती होगी, आपकी दुकान भी चला रहे हैं, तो लंबे वक्त से चर्चा होती रहती होगी, तो फिर भी किसका पलड़ा भारी लग रहा है? फिलहाल तो बीजेपी का ही लगता है। बीजेपी का। अभी यहाँ पर ज्यादातर लोग कह रहे हैं कन्हैया अच्छा है, कोई कहता है तिवारी अच्छा है। अब ये तो फैसला हो जाएगा, लास्ट में फैसला हो जाएगा कौन अच्छा है। तो जो इन्होंने अपना कार्यालय खोला है कन्हैया कुमार ने, तो यहाँ पर लगता है उसका फर्क पड़ेगा, वो लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं। हाँ हाँ, क्योंकि ऐसा है लोग भी पक गए हैं दरअसल में बीजेपी से, चेंज चाहते हैं। तो मोदी जी या केजरीवाल, आप अपना बताइए। मैं तो दोनों में से किसी में भी नहीं हूँ। क्यों? सब एक जैसे ही है। तो कोई भी अच्छा नहीं लगता? पब्लिक को तो पिसना ही है। फिर भी अगर बात करें 100 में से किसको कितने नंबर देंगे? मोदी एक तरफ गठबंधन। मोदी ही आगे है। मोदी आगे। हाँ जी। अच्छे कुछ काम लगते हैं? हाँ हाँ, काफी काम है। जैसे पूरे देश के लिए कर रहे हैं, पूरे देश। भले के लिए कदम उठा रहे हैं। कन्हैया कुमार भी कह रहे हैं हम बेरोजगारी हटाएंगे, बड़े कदम उठाएंगे। अभी कुछ देखा कहाँ है कन्हैया कुमार का? पहली बारी मुकाबले में उतर रहे हैं दिल्ली से। चलिए यहाँ से थोड़ा सा और आगे निकला जाएगा। यहाँ पर हालांकि उधर प्रदर्शन, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की पूरी कोशिश हो रही है। यहाँ जब मैं आया था, यहाँ देख सकते हैं आप कि पुलिस है और जो केंद्रीय बल हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि बड़ा गाजे बाजे के साथ यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन की बिल्कुल एक कहा जाए कि एक संदेश देने की, एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है नामांकन में अपने, कि यहाँ जो क्षेत्र के लोग हैं उनके बीच वो पहुँचे और अपनी बात रख पाएँ। कांग्रेस बिल्कुल भाई यार, देश में जो परिस्थिति है ना वो खराब चल रही है। कानून चेंज कर रहे हैं यार। देखो सबकी हक की जो बना कानून पे ये मोदी तो ये कहना ये बदल देंगे सबको, देखो दूसरे धर्म के लोगों को दे देंगे। ये तरीका गलत है। देखो राजा का ये काम नहीं है। राजा का काम है निष्पक्ष सबके लिए। क्या काम होना चाहिए राजा का? राजा ने जो काम किए वो जनता को बताना चाहिए। राजा ने जो काम किए वो जनता को बताया कि मैंने ये काम किए हैं, उस वोट पे वोट मांगे अपना। और अगर सच्चाई होगी तो जनता को किसी को प्रचार करने की जरूरत नहीं, जनता अपना आप वोट करती है और हार्ट से जो दिल की बात निकलती है ना वो सच होती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भटक रही है सियासत, अलग दिशा में जा रही है? बिल्कुल। देखो अब एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा शख्स है क्या अपने काम को, ऐसा कोई नहीं है। ये जो इधर उधर की बातें करते हैं ना ये गलत है। दुनिया मोदी जी तो कह रहे हैं कामदार हमें, ये लोग नामदार हैं, सिर्फ नाम का खा रहे हैं। देखो नाम का मुझे नहीं मालूम। देखो कांग्रेस इस टाइम सबकी चाहत बनी हुई है, बहुत परेशान है जनता यार। जनता परेशान है। बिल्कुल। इस बार बदलाव सारी से भी कुछ तो अच्छा लगा होगा 10 साल में। मोदी जी के 10 साल हो गए। 10 साल में देखिए एक पक्ष है जो बिल्कुल नहीं हो जाता है, उत्तर हिंदू पक्ष, लेकिन मुस्लिम पक्ष और भी जो छोटे मोटे उनका काम नहीं हुए है। वो तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसा होता तो वो धर्म के आधार पे वोट की मांग ना करते। मेरी बात यही है सच्चाई। धर्म के आधार पे ना करें, अपने काम क्यों करें? आपने काम किए सब धर्मों के लिए करें, जरूरी नहीं है। राजा का ये काम नहीं है। कुल मिला के इन भाई साहब का कहना है कि काम के आधार पर जनता के बीच जाना चाहिए, ना कि धर्म के आधार पर। तो इसलिए थोड़ा सा जो और भी यहाँ के समर्थकों के अलावा यहाँ के लोकल लोगों से हमारी बात करने की कोशिश जारी है। हम उन्हीं लोगों से बात भी करेंगे और कुछ चंद कदमों पर कन्हैया कुमार का जो कार्यालय है यहाँ भी पहुँचेंगे। यहाँ भी समर्थकों का उत्साह कितना है, समर्थक कितना हुंकार भर रहे हैं, कितना दम भर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस में है, ये सब उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो पब्लिक है यहाँ की, उनसे भी बात कर चर्चा जारी है। भैया यहीं के रहने वाले हैं? ये यहाँ के नहीं है? चलिए तो यहाँ पर भैया यहीं के रहने वाले हैं क्या? नहीं भैया।
बाहर से आ गए? हाँ जी वैसे कौन लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी? भाई सब बीजेपी जीतेगी हमारे। बीजेपी? हाँ जी कोई कह रहा है कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी नहीं आनी। सबके अपनी अपनी सोच है जी। आपकी सोच है मोदी जी? हाँ जी मोदी जीतेगा। क्या काम अच्छे लगते हैं? सारे ही काम अच्छे लगते हैं। सारे? हाँ भैया सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। चलो, ये बिरयानी वाले भैया ने भी मोहर लगा दिया कि ये मोदी जी की बात सही कह रहे हैं। तो तमाम और भी लोगों के पास पहुंच चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। ये यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था भी थोड़ा देखनी पड़ती है। क्या भैया कहाँ चल रहे हो? भैया हम तो बीजेपी की साइड है, बीजेपी मोदी जी आएंगे हर बार की तरह। मोदी आप कन्हैया कुमार के कार्यालय के सामने से जा रहे हैं और मोदी जी को रास्ता तो यही है, रही से जाएंगे ही। और देखने आए, देखो पूरा देखिए गाजे बाजे के साथ पूरा धमाका कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, जो तिवारी जी ने जितनी भी रैली करी, आपको कहीं जाम दिखा? आप यहाँ पे देखो कितना जाम लग रहा है। ये तो पब्लिक के लिए रोड छोटा है, इसमें थोड़ा हो सकता है। पब्लिक के लिए इनकन्वीनियंस है। बीच रोड पे टेंट लग रहा है, आप देखो ना। देखो मोदी वाले हैं, मोदी वाले रहेंगे। चलिए, ये मोदी वाले भैया थे और गाड़ी से जा रहे थे, हमें इशारा किया कि भैया हमारी बात भी रखिए। तो हमने सोचा भाई यहाँ आम लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका मिजाज क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, यही जान लेते हैं। अब कुछ और लोगों के पास भी चलते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। और एक और मैं ख़ास बात, अगर एक तस्वीर दिखाना चाहूँ तो मेरे सामने मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, वहाँ योगी दिखेंगे आपको, मनोज तिवारी दिखेंगे। यानी कि यहाँ देखा जाए तो एक बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मनोज तिवारी, उनका भी कार्यालय है। और कुछ आमने सामने कहूँ तो आमने सामने कांग्रेस के जो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार, उनका भी कार्यालय है। तो यहाँ कुछ और लोग, भैया यहीं के रहने वाले हैं। इस बार युवा क्या सोच रहा है, किसके साथ है? भाई कह नहीं सकते भाई अभी कुछ। क्यों, इतना तो माहौल जमा हुआ है। देखिए मनोज तिवारी ने नामांकन भर दिया, कन्हैया कुमार भी प्रचार कर रहे हैं। भाई क्या कह सकते हैं भाई, अभी दोनों पल्ला भारी है भाई। तो बढ़िया नेता कौन लगता है? भाई हम तो भाई कांग्रेस के साथ है भाई शुरू से ही। राहुल गांधी? गांधी जी भाई बीजेपी के साथ है भाई। बीजेपी के साथ? हाँ जी। बीजेपी क्या काम अच्छे लगते हैं आपको? सारे काम अच्छे अच्छे भैया। काम आप बताओ गलत क्या किया आज तक? सारे काम जनता को बताना, चुनाव में जनता जनार्दन है, वही परीक्षा लेती है। सारे काम भैया अच्छे हो गए, दंगे फसाद बंद हो गए, हर चीज़ बंद हो गई। यहाँ पास में ही कन्हैया कुमार ने दफ्तर खोल रखा है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आसपास के क्षेत्र में? नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग काफ़ी शिकायत भी करते हैं कि तिवारी जी सिर्फ चुनाव के वक्त में आते हैं, वैसे तो आते ही नहीं है। नहीं भैया सारा काम होता है, आज तक ऐसा कोई काम ही नहीं हो जो नहीं हुआ हो। मतलब विकास किया है क्षेत्रों में। चलिए, यहाँ आप भी यहीं के रहने वाले हैं, तो क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी है। बीजेपी? आपके 4 कदम दूर पर कन्हैया का कार्यालय है, वो तो ये कह रहे हैं इस बार हम इनको हटा देंगे। ये सब बातें हैं, देश को बचाना है तो बीजेपी को लाना है। वो ये कह रहे हैं कि देश को बचाना है तो बीजेपी को हटाना है। उनके वो ये तो पार्टियां एक दूसरे की बुराई करती हैं कुर्सी के चक्कर में। तो लेकिन जनता किसके साथ? जनता तो जिस जनता का अपना अपना मत है, हमारा तो मत यही है कि बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी क्या काम अच्छे लगते हैं बीजेपी के आप? चारों तरफ विकास ही विकास है, कहीं भी चले जाओ हर क्षेत्र में विकास है। कहाँ पे विकास नहीं है बताओ? तो ये विकास, आजकल आप बयानबाजी सुन रहे होंगे, मोदी जी कह रहे हैं कि भाई ये तो पाकिस्तान इनके लिए दुआ कर रहा है, और उधर से राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हम, प्रियंका गांधी, सब लोग कह रहे हैं हम शहजादे नहीं हैं। भाई हम मेहनत कर रहे हैं। ये तो पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है कुर्सी के लिए, कुर्सी छीनने के लिए और सत्ता हथियाने के लिए। वो तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं। लेकिन जनता ने मन बना लिया जो बनाना है। हाँ, जनता का जो मन है, जो समझदार व्यक्ति है, वो तो बीजेपी को ही चाहेगा कि हाँ भाई बीजेपी ने अच्छा काम किया। चलिए, यहाँ हमें मिले जुले लोग हैं वो मिल रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी के जो पक्ष में हैं, तो कुछ लोग गठबंधन पर मुहर लगाने के लिए तैयार हैं कि गठबंधन का जो काम है उन्हें भा रहा है। यहाँ अब एक चाय की दुकान है, शायद यहाँ भी पूछ लेते हैं। यहाँ, अरे ये सब तो कांग्रेस लग रहा है कन्हैया कुमार के नामांकन में है। जी हाँ बिल्कुल आए हैं। तो क्या लग, यहाँ तो लोग कह रहे हैं सब बीजेपी, आप लोग? आपको लग रहा है ऐसा? भाई अब बीजेपी अपना कुछ तो वर्चस्व दिखाएगी क्या? जनता से बात किया हमने। आपने जनता से जो बात करे वो बीजेपी के भी कार्यकर्ता होंगे, लेकिन इस सीट पे कन्हैया की जीत निश्चित है और कन्हैया कुमार बड़े अच्छे मतों से आएगा। आपके तो प्रदेश अध्यक्ष ही छोड़ गए कि भाई, वो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का सिखाया हुआ था। ये जब कांग्रेस को पता लगा, उसे पता लगा कि मेरी सारी चीज़ें सामने आने वाली है, तो कन्हैया कुमार के टिकट मिलते ही वो आदमी भाग गया। उसे पता कन्हैया कुमार की जीत निश्चित है और आने वाले
समय में कन्हैया कुमार को यहाँ से बागडोर मिलेगी। अच्छा एक बात बताइए, मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था 26/11 आपको याद होगा, उसमें कसाब को फांसी भी हुई, लेकिन अब एक कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि भाई जो उसमें हमले में मारे गए थे एटीएस प्रमुख, उनको तो आरएसएस के पुलिस वालों ने मारा है, कसाब ने नहीं मारा था, और बीजेपी कह रही है कांग्रेस वाले आतंकवादियों को समर्थन कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, जब जब कांग्रेस सत्ता में होती है तब बीजेपी और आरएसएस दंगे फसाद कराने में माहिर हैं। नहीं तो आप यूपी का इलेक्शन देख लो पुराना उठा के, जब जब कांग्रेस सत्ता में रही आरएसएस और बीजेपी ने वहाँ दंगे कराए, अब क्यों नहीं होते। एक कहावत है, वो कहते हैं हमने कानून व्यवस्था टाइट कर रखी है, एक भी आतंकी हमला नहीं हो रहा। कानून व्यवस्था टाइट नहीं है, वो दंगे कराने वाले कुछ सीट पे बैठे हैं। कौन चाहेगा मेरे घर में दंगे हो? कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा, और कांग्रेस ने हमेशा भाईचारा बना के रखा, और आज तक जो क्या नाम यूपी के अंदर कांग्रेस ने इतनी अच्छी तरह सीट उसको संभाला था। अब ये क्या है, यूपी में दशकों हो गए, इतना अच्छा काम किया है तो जनता ने क्यों हवाई कर दिया? भाई जनता ने हवाई कर दिया, ये एक समय आता है, ठीक है। और कांग्रेस, ये तो सूखा खत्म ही नहीं हो रहा, आप लोगों का यूपी की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अब इलेक्शन देख लेना आप। मोदी जी और राजनाथ जी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी, डायनासोर की तरह है, चश्मा लगा के मैग्नीफायर लेके ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेंगे। मोदी की जीभ है, जो मर्जी बोले। आपने मोदी की बातों का भरोसा करते हैं? आप मोदी की बातों का जनता समझ चुके 10 साल में। 10 साल से सपने देख रहा है कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। अभी 10 साल से पीएम है ना, कांग्रेस खत्म हो गई, नहीं हुई ना तेलंगाना में। लेकिन 40 तक नहीं, 40 पे आ गए ना। अभी वो ये कह रहे हैं इस बार तो खत्म ही है। अभी 150 भी पार करेंगे, अभी 150 पे भी आएंगे। आप 150 आप कहाँ से आओगे? वो कह रहे हैं हमारा 400 पार होगा। 400 पार का नारा दे रहे थे, अब इनके मुंह से 400 पार नहीं निकल रहा। अब नहीं निकल रहा। किसान परेशान, जितने बीजेपी के नेता सब महिलाओं से रेप कर रहे हैं, वो महिला परेशान, और युवा परेशान बेरोजगारी से। फिर 400 पार कैसे आ जाएगी? क्या वो बीजेपी से नहीं है, वो दुकान चलाते हैं। हाँ जी, जवाब दे दीजिए जो ये कह रहे हैं। हाँ जी, वो गठबंधन से हैं, और गठबंधन में तो कांग्रेस ने भी पता नहीं क्या क्या घोटाले करे हैं। जो उनके गठबंधन थे उनमें तो कांग्रेस ने भी किए हैं। यहाँ एक सेकेंड दिलचस्प ये है, एक सेकेंड, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कन्हैया कुमार की रैली में आए हैं, और जो चाय पिला रहे हैं वो इनका ही विरोध कर रहे हैं, जिनकी चाय पी है। लेकिन अरे अब आप बीजेपी, ये तो भाई जनता है ना यहाँ। लेकिन ये इनका सवाल भी सही है भाई, प्रज्वल रेवन्ना, उन पर आरोप लगे हैं 3,000 तो इसका भी सहयोग। तो उस सहयोग नहीं, उसको सजा होनी चाहिए। सहयोग का क्या मतलब है? मोदी जी तो वोट मांग रहे थे ना उनके लिए, इन्हें मजबूत करोगे तो मोदी मजबूत होगा। आप उस मोदी ने वोट मांगे उनके लिए, क्या उससे पहले उनको मालूम चल चुका था ये बात? सब विपक्ष कह रहा है कि सब पता था, एक बीजेपी के नेता नहीं, अमित शाह प्रदेश अध्यक्ष सबको बताया था कि भाई ऐसे ऐसे जो वीडियो है वो वायरल हो रहे हैं, तो इनको टिकट मत दीजिए, इनसे किनारा कीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ रैली हुई, सभा हुई, टिकट दिया गया बीजेपी को। जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना, कर्नाटक की हासन सीट। वो उससे है ना, मतलब गठबंधन सरकार से है ना, वो गठबंधन से है ना उनकी। अरे तो वोट तो भाई साहब मोदी जी ने मांगे, ये कह रहा हूँ। नहीं, वोट तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे नहीं मांग रहे क्या? अच्छा ठीक है, गठबंधन से है तो गठबंधन टूटना चाहिए। बिल्कुल टूटना चाहिए। अभी तक टूटा नहीं, टूटना चाहिए, ये तो गलत चाहिए, गलत। हाँ, टूटना। अच्छा, इसके अलावा अभी पश्चिम बंगाल में संदेश खाली कांड हुआ, तो मोदी जी गए कि माँ बहनों को इंसाफ दिलाएंगे हर हाल में, सारी चीजों भी मिलना चाहिए। लेकिन अब कर्नाटक के राज्यपाल पे आरोप लग रहा है। हाँ तो बिल्कुल उनको होना चाहिए। हमें तो कर्नाटक के राज्यपाल, देखो जो गलत है वो गलत है, हम ये नहीं कहेंगे कि हम को घुमाया गया मणिपुर में, मोदी ने कुछ करा, सरकार मोदी की, अमित शाह उसका गृह मंत्री, और मणिपुर में सरकार बीजेपी की, और वो बीजेपी का वो जो निकम्मा जो सीएम है वो कहता है ऐसे तो सोइयो घटना है हमारे यहाँ। ये कहने की बात है, निर्वस्त्र की सोइयो घटना है, और तू चुपचाप सीट पे बैठा हुआ है। ना अमित कुछ कर रहा है, अमित शाह कर रहा है, ना मोदी कुछ कर रहा है। मोदी ने आज तक दंगे और ये सब तो आपकी सरकारों में भी बहुत है जी, कांग्रेस की सरकारों में भी बहुत हुए। इस तरह निर्वस्त्र किसी को नहीं घुमाया। अगर जो हुआ है तो उसको सजा भी मिली है। राजस्थान में जैसे ही हुआ, जब गहलोत की सरकार थी, उस आदमी के खिलाफ कड़ा एक्शन हुआ और रातों रात उसको अरेस्ट करके जेल में डाला गया, और आज भी जेल में है वो। आज भी जेल में है वो। और बीजेपी तो ब्रजभूषण है, जिसपे बलात्कार का आरोप है खिलाड़ियों से, टिकट उसे नहीं मिला लेकिन उसके बेटे को दे दिया।
बात तो वहीं आ गई ना। लो भाई साहब क्या कह रहे हैं? नहीं, राजभूषण की बेटे को टिकट महिलाओं के जो महिला हमारी पहलवान है उनके साथ उत्पीड़न करने का रेप का केस है उन पे, उसे सांसद का टिकट नहीं मिला, लेकिन उसके बेटे को टिकट मिला है। क्या मोदी जी उसके लिए टिकट मांगे बलात्कारी के लिए? हमेशा इनके इतनी बड़ी लिस्ट है। बीजेपी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता। आप कह रहे हैं कि हम 150 सीट, आप कह रहे हैं बीजेपी को हटा देंगे, आपके अपने जो प्रत्याशी हैं वो तो छोड़ के चले जा रहे हैं। सूरत सुना होगा, इंदौर सुना होगा, अब पूरी सीट सुना होगा। क्या चल रहा है, कैसे मुकाबला करेंगे फिर? छोड़ के नहीं जा रहे हैं, डर के मारे सबके ईडी सीडी का डर दिखा। राहुल गांधी तो कहते हैं डरो मत, तो लेकिन क्या करे, पब्लिक क्या करेगी? मोदी जी कह रहे हैं राहुल तो डर की वजह से अमेठी छोड़ रायबरेली पहुंच गए। बीजेपी वालों को जो आदमी गलत है, गलत, मोदी जी भी तो गुजरात छोड़ के आए नहीं। भाई गलत है तो उसको सजा दो ना। बीजेपी में आते ही वो कैसे दूध का धुला वो हो जाता है। कहाँ उसके भ्रष्टाचार, कहाँ उसके क्राइम वगैरह सब क्यों खत्म हो जाते हैं? उसको सजा क्यों नहीं देते हैं मोदी और ये अमित शाह? ताऊ से और पूछ लेता हूँ, रैली में आए या ऐसी आप यहीं के रहने वाले हैं? तो आप बताइए अपनी राय, बढ़िया नेता कौन है? बढ़िया नेता जो अच्छा काम करेगा वही बढ़िया। कौन अच्छा कर रहा है? कोई भी कार्य है टाइम से। आपकी तो उम्र ठीक ठाक है, आपने पुरानी सरकार भी देखी होंगी कांग्रेस की और अब की भी देखी है। अभी तो मोदी कर ही जाए अच्छे काम, अच्छे कर। और क्या करे? इन्होंने आप कन्हैया को खड़ा कर रहे थे, कोई यहीं का खड़ा कर देना, वो जीत भी जाता। मनोज तिवारी कहाँ, यहीं के हैं? नहीं वो तो वो तो हरदा ही हरदा। देखो अच्छा बंदा खड़ा होता तो मनोज तिवारी को बोलना पड़ता। अब तिवारी जीत जाएंगे? नहीं, अब तो इन्होंने कन्हैया को कर दिया ना खड़ा, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को। ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कह रहे हैं। बताइए भाई साहब। बताओ क्या कह सकते हैं? आप बताइए ना, आपको जवाब। नहीं तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ पे बोला? नहीं होता यहीं का होता तो फिर मनोज तिवारी भी तो बाहर से है। उसको तो फेल है, उसको तो छोड़ो, उसको नहीं वो आपकी बात जीता ना, नहीं जीता वो कैंडिडेट क्यों बदलती है बीजेपी? लेकिन तिवारी जी का सीट नहीं बदला है, तो उन्हें लगा होगा ना जीत जाएंगे तीसरी बार। तो आप कैसे मुकाबला? हमारे कन्हैया आ गए, वो भी बिहार के हैं, वो यूपी के हैं, वो बिहार। ये तो जनता तो यहाँ की कह रही है टुकड़े टुकड़े के। 14 आपको 4 तारीख को दिख जाएगा। हम किसी पार्टी में नहीं है, हम अपनी पार्टी में। हम देखो आप तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, लेकिन आम जो पब्लिक है उनसे पूछ लेते हैं। आप ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाली बात जेएनयू की है, तो खड़ा तो यही हुआ ना, वो खड़ा तो हो गया ना, तो बिल्कुल किनारा कर लेंगे क्या? किनारा देखो क्या होएगा, ये तो पब्लिक को बताएगी, जीतेगा कि नहीं वो जीतेगा। यहाँ तिवारी जी ने कुछ काम वाम कराया नहीं? तिवारी में काम तिवारी नहीं आता करके, आज की तिवारी फेल था, उसने काम इतना नहीं करवाया, लोगों के पास नहीं आया, तो उसके बराबर ये कन्हैया कर देता खड़ा। अब तिवारी का कोई पता नहीं, जीतिए तो जीत भी जाए। आप ये कह रहे हो कन्हैया खड़ा कर दिया इसलिए तिवारी जीत सकता है? हाँ बिल्कुल जीत जाए। कोई और करना चाहिए था। और यहीं का होता, कोई लोकल होता, कोई भी होता, ये भाई होते। क्या भैया आपको लोकल मिले नहीं क्या? किसको? आपकी पार्टी को? हमारे पास तो लोकल थे, बिहारी से। आपके कन्हैया जी के चक्कर में जनता नाराज है, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के चले गए। नाराज है जनता। कोई नारे उन जेएनयू में उनके नारे है ना, कन्हैया कुमार के कोई भूला नहीं है जो लगे थे वहाँ पे, लोगों के दिमाग से अभी तक निकले नहीं है वो नारे। किसने लगाए? कन्हैया ने लगाए। कन्हैया नहीं, सुनो कन्हैया देशद्रोही है, कन्हैया देशद्रोही। तो सुन ले भाई, अरे सुन ले भाई, अगर कन्हैया सुनो कन्हैया दोषी है तो जेल में क्यों नहीं है कन्हैया? सरकार किसकी है? जेल तो गए ना। नहीं, बिहार से तिहाड़। मोदी कहाँ गए, कब गए? बिहार से करो ना। अगर अजमेर कांड भूल गया? अजमेर तो वो अभी तो कांग्रेस ही थे, जो अजमेर में उसने 250 लड़कियों का जो रेप करा था और वीडियो बनाई थी, तो भूल गया यार वो तो। अरे जो चीज गलत है वो गलत होनी चाहिए। तो यार वो एक चीज को गिनवा रहा है ना, उसे मत गिनवा। हो गया, लेकिन हम ये कह रहे हैं उसका समर्थन नहीं करते। तो की बात है, गलत है। हाँ गलत है। किसका समर्थन रोकोगे आप? हैं? उसने मणिपुर के अंदर इतनी घटनाएं हो गई, उसमें उन्नाव में घटना हो गई, शिमला में घटना हो गई, दिल्ली में घटना हो गई। किसकी घटनाओं को याद करवाओगे? अब घटना गिना रहे हो, आपकी पार्टी में इतनी दुर्घटना हुए जा रही है। देखिए हमारी पार्टी में कोई जो हमारी पार्टी से जा रहा है, हम तो ये मानते हैं, जो जा रहा है डर के जा रहा है, कुछ भी जा रहा है। कांग्रेस के अंदर गंद साफ हो रहा है। बहुत से लोग कांग्रेस वाले कहते हैं साफ हो रहा है, और जब गंद साफ होता है ना, झाड़ू लगाते हैं और घर का कूड़ा निकाल के फेंकते हैं। इस तरह से हमारा कूड़ा साफ हो रहा है। और अब कांग्रेस इतना कूड़ा साफ हो रहा है कि हुए ही जा रहा है। अब कोने कोने से निकाल रहे हैं ना,
ज्यादा कूड़ा हो गया था। और खुद मानते हैं कि कांग्रेस में ज्यादा कूड़ा? हम नहीं मानते, बीजेपी वाले बताते हैं कि ये कूड़ा था, तो वो बीजेपी में है, सारा बीजेपी में जा रहा है। हमारे इलाके में मनोज तिवारी हैं, यहाँ पर हमारे इलाके में लोकल में मनोज तिवारी थे, पिछले 10 साल से दिखाई नहीं दिए वो मुझे, मैंने देखा ही नहीं है उनको। मनोज तिवारी को मेरे MP हैं वो, मैं इलाके का रहने वाला हूँ, तो मेरे MP। अच्छा, वो नहीं दिखे? उनके काम वाम कुछ दिखे? ना उनका कोई काम दिखा, ना वो खुद दिखाई दिए, ना उनके अगर ऑफिस वगैरह पर हम जाते हैं ना, तो ऑफिस पर मनोज तिवारी जी से मिलने का कोई है ही नहीं, प्रोसेस ही नहीं है, मिल ही नहीं सकते हम। वो तो ये कह रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए क्षेत्र में विकास में लगा दिए और मैं जनता के बीच हूँ, तो फिर वो 2 बार जीत गए तो तीसरी बार भी मैदान में फिर? ये जो 2 बार जीते हैं ना, वो आंधी में जीते हैं, मोदी जी की आंधी में जीत गए बस, वो अपना उनका कोई प्रोसेस नहीं है, कोई ग्राउंड लेवल पर कोई। इस बार तो बीजेपी फिर कह रही है आंधी चल रही है, जीत जाएंगे फिर। 400 पार की आंधी नहीं है ये तो, बस ये तो 150 से ऊपर नहीं पकड़ सकते, सिमट जाएंगे 150-200 से नीचे ही, जैसे इनका ग्राउंड लेवल पर काम चल रहा है फिलहाल। ये बौखला गए हैं पहले चरण से और दूसरे चरण से। बिना वोटिंग के उनका खाता खुल गया, आप कह रहे हैं कि क्या खाता, वो तो एक ये युवा है, आप युवा है, क्या मुद्दे होने चाहिए देश में? देश का पहला मुद्दा तो एक तो ये है, देखो महंगाई कम, दूसरी बात अच्छी शिक्षा और रोजगार, जो मेन चीज़ है वो रोजगार है। अब ये हम धर्म वगैरह की बात तो बाद में आएंगी, पहले हमें तो खाने को रोटी चाहिए। ये जो धर्म की सियासत चल रही है, इससे आप भी खुश नहीं? बिल्कुल, इससे तो नाराज हो गए हम तो खुद बीजेपी के साथ थे, मैं बीजेपी के खुद साथ था, बीजेपी के साथ था मैं। वोट भी दिया होगा फिर? कभी भी दिया मैंने पिछले इलेक्शन में बीजेपी को, पर जब मैंने ये देखा इस तरीके का मामला चल रहा है, ये इससे क्या हो रहा है, नफरत पैदा हो रही है। आज हमारे लिए, कल हमारे बच्चों के लिए और ज्यादा बढ़ जाएंगी। खाई बढ़ रही है। खाई ऐसा तो बहुत खाई हो जाएगी, माना हम लेवल पर संभाल रहे हैं, हमारे बच्चे ना संभाल पाए इसको, तो इसको हम खत्म करना चाह रहे हैं। मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, कन्हैया को। अच्छा, इस बार हिंदुस्तान की सियासत में चुनाव चल रहा है तो पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है। वो मोदी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले चाहते हैं राहुल गांधी बन जाए, इधर कांग्रेस मर रही है, उधर पाकिस्तानी रो रहे हैं क्योंकि मोदी ने ऐसा काम कर दिया। यही तो मोदी जी की, यहाँ देश में तो भुखमरी फैल रही है, बात पाकिस्तान की आ जाती है, हमसे कहा जाए। वो तो कह रहे हैं कि जो बम बनाते थे उनके हाथ में कटोरा है, मोदी ने ऐसा काम कर दिया। मोदी जी ने कुछ नहीं करा, कटोरा यहाँ वाले लोगों के हाथ में तो देखो कितना है, भुखमरी यहाँ देखो आप कितना है, गांव देहातों में, यहाँ तो चलो दिल्ली है, शहर है, सही है हिसाब किताब, लेकिन गांव देहातों में देखो आप कितना यहाँ बेरोजगारी है, कितनी भुखमरी है, कितना सड़कों पर काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ 10% भी कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। इस दिल्ली में मनोज तिवारी की सीट पे इन्होंने 10% भी अपने इलाके में कोई काम नहीं किया। भाई जब काम नहीं हुआ तो आपने, जो आपकी मुख्यमंत्री रही है शीला दीक्षित, पिछली बार वही 3.5 लाख वोटों से इन्हीं तिवारी से हारी थी, कुछ तो लगा होगा भला। भ्रमित कर दिया हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, तो वो तो इस बार भी अगर भ्रमित करेंगे तो इस बार भी सब हो जाए। अब संभल गए, 2 चुनाव से अब संभल गए। ये मुद्दा आते ही ना, अब क्या हुआ, अभी सिलेक्शन में क्या हुआ, जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया ना हिंदू मुस्लिम, तो सब समझ गए ये। अब तो उन्होंने तो ये भी लिया है, सुनिए, वो तो ये भी कह रहे हैं इनकी पार्टी आ गई ना तो जो 2 भैंस होंगी, 1 भैंस चली जाएगी, 2 गाड़ी होंगी, 1 छिन जाएगी, घर मकान छिन जाएंगे। 70 सालों में ये मैं पूछना चाहता हूँ, 70 साल में किसका मंगलसूत्र छिन गया और किसका रोजगार छिन गया। लेकिन 2014 के बाद माता बहनों के मंगलसूत्र भी छिन गए, रोजगार भी छिन गया, महिलाओं पर अत्याचार भी बढ़ गए और बेरोजगारी दुनिया भर की बढ़ गई। वो 1-2 राज्यों का हवाला देते हैं, वो कहते हैं कर्नाटक और ऐसे राज्यों में कांग्रेस ने ऐसा काम किया है कि जो SC, ST, OBC है, इनका आरक्षण मुस्लिमों को दे दिया। कर्नाटक में तो बीजेपी सरकार थी, कर्नाटक में कौन सी इसकी थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की फिलहाल तो आपकी है। हाँ, इसको हरा के आई है ना बीजेपी को, तो बीजेपी के राज में हो रहे थे ना अत्याचार। वो गारंटी मांग रहे हैं लिखित में, दो ऐसा नहीं करोगे आपकी जहाँ भी सरकार है। मोदी जी कह रहे हैं 3 चुनौतियां इनके सामने, देश के सामने लिख के दें, आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दूसरे धर्म के लोगों को इनका हक उनको नहीं देंगे, लिखित में तो वो ये कह रहे हैं। आरक्षण और संविधान जो खत्म कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं। आरक्षण में पता नहीं कितने फेरबदल हो गए, आपको पता है? वो ये कह रहे हैं मेरे जब तक जिंदा हूं तब तक नहीं होगा। वो तो झूठ बोलते हैं, ये तो झूठ की राजनीति उनकी है, दुनिया को पता है कितना झूठ बोलते हैं वो व्यक्ति। इन्होंने किया क्या ये बताओ? 10 साल में कोई भी इनके 2 कार्य ऐसे बता। अरे पब्लिक कहती है बढ़िया रोड बने, आप तो एक उतार देते हैं, हम कौन? अब बताइए दिल की बात बताइए। अब ये बताओ 10 साल में इन्होंने क्या किया है, ये बताओ। 2 काम बता दो बीजेपी वाले। तो फिर बिना काम के ही आ गए। काम के नहीं है, हिंदू मुसलमान खाली, बस मंदिर मस्जिद। अभी एक चुनाव ये और होने जाए 7 तारीख के बाद में,
टोटल पाकिस्तान हिंदुस्तान और ये हिंदू मुस्लिम आएगा ये चुनाव। अच्छा एक बात बताइए, वो राजस्थान के बांसवाड़ा में कई जगह गए, उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, लेकिन जब बंगाल पहुंचे वो बोल लगे कि भाई मोहम्मद शमी को देखिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। बाकी उन्होंने कई जो मुस्लिम नेता रहे, लीडर रहे, जिन्होंने समाज सेवा में काम किया है, वो उनकी तारीफ करते हैं। वो देखते हैं क्या सिचुएशन है, कहाँ पर जाकर क्या बात करनी है। कहीं जाकर कहते थे मैं माँ का बेटा हूँ, यहाँ का लाल हूँ, मैं यहाँ दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ इस ज़मीन में। यहाँ जैसा क्षेत्र होगा वैसे वो कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो 400 पार का इनका मामला है ना कि हम अब की बार 400 पार, ये दिल्ली में भी इलेक्शन था तो इन्होंने नारा दिया था अब की बार 40 पार। इनकी सीटें कितनी आई जी बीजेपी में कि बताना? 3 सीटों पर सिमट गए। पर ये जुमला है 400 पार, सिर्फ जुमला बनकर रह जाएगा। तो 2014 में 282 थी, फिर 303 आ गई, इस बार कह रहे हैं 400। ये 400 पार जुमला है, ये जुमला ही बनकर रह जाएगा इस बार। 400 पार में इनसे भी पूछ लेते हैं, भैया जा रहे हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? आप तो वैसे ही देखिए पहन के घूम रहे हैं आप, तो आप तो वैसे ही नहीं बोलेंगे। हिंदू मुस्लिम क्या हम मुसलमानों को इस देश से निकाल सकते हैं जो यहाँ के नागरिक है? मैं मोदी से पूछना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपकी सरकार 10 साल से क्या मुस्लिमों को आप यहाँ से हटा सकते हैं? कांग्रेस कहती है और कांग्रेस ने सदा कहा है कि इस देश का हर नागरिक और इस देश का वासिंदा, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे इस देश के नागरिक है, इस देश के भाई हैं, सबका अधिकार सबको मिलना चाहिए, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सबको मिलना चाहिए। ये नहीं होता कि खाली मतलब हमने राम का नाम दे दिया तो मैं इनको बुला जबरदस्ती बोलूं कि बोलो राम, जय श्री राम। हम तो राम को बदनाम कर रहे हैं। सब एक ही साथ हैं। गले मिल लीजिए, फिर गले मिल लीजिए। हमेशा मिलते हैं। हाँ, हम हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि ये आ गए तो आप इसलिए साथ जा रहे हो, आपको दे देंगे सब कुछ। मोदी ने इतने भी वादे करे हैं, सब झूठे करे हैं। ये क्या है, मैं 15 लाख रुपए खाते में डालूंगा, 15 लाख नहीं दिए, 2.5 लाख। कहते हैं कि मुसलमानों को तो बहुत फायदा हुआ है, घर मिले हैं सरकारी। मुसलमानों का तो वो खिलाफ है पूरा, सब हिंदुओं से कहता है मंगलसूत्र बचा लो अपना, सब मुसलमान ले जाएंगे छीन के। ये मोदी के यहाँ से इन्हें 2.5 लाख नौकरी के लिए बोला, वो नौकरी नहीं मिली। इतना रोज जब कांग्रेस रही हमारी, सब भाई मिल के रहे, अलग कभी नहीं हुए। जब से मोदी सरकार आई है सब अलग कर दिए, अलग मुस्लिम में अलग झगड़ा करा रहा है। वो तो कहते हैं ये लोग झगड़ा करा रहे हैं, इन्होंने इतना। ये मोदी पहले कभी, अभी ये हृदय परिवर्तन हुआ कांग्रेस के साथ है, शुरू से कांग्रेस का ही हूँ, कांग्रेस में ही रहूंगा। तो इसलिए तो आप मोदी के खिलाफ बोलेंगे? नहीं, अभी एक भैया मिले थे, वो कहे थे पहले मैं मोदी को वोट दिया था, उन्होंने बोला में था और अब मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। क्यों बोला? क्योंकि मोदी की इनसे आप यहीं के रहने वाले भाई साहब? इस बार ये कह रहे हैं कांग्रेस, कोई कह रहा है मोदी, तो इस बार आपको क्या लग रहा है? भाई करने वाली जात तो ऊपर वाले की है, लेकिन इस वक्त लहर, ये तो जनता ऊपर वाली होती है चुनाव में, तो इस वक्त लहर नहीं है बीजेपी की। लहर नहीं है, वो तो 400 पार करके नहीं दिखाया कुछ भी नहीं। वो तो कहते हैं न्यू इंडिया बन गया, डंका बज गया। बिल्कुल झूठ, धोखा है, धोखा, बिल्कुल धोखा है। चीन इतना अंदर तक घुस चुका है, हमारे देश के अंदर इतना अंदर तक घुस चुका है, क्या करा सरकार ने बताओ? तो आप किसके साथ हैं, किससे उम्मीद है फिर? मोदी नहीं तो कौन? कांग्रेस। कांग्रेस? हाँ। वो तो कहते हैं ये लोग तो 2 घर होंगे, घर छीन लेंगे, सब इधर उधर बांट देंगे। ये सब 55 साल में कब छीना? ये सब जुमले हैं, जुमले, ये सब जुमले हैं, धोखा। बात यूपी की या पूरे देश की कहीं की बात नहीं है, पूरे देश की कहीं की कोई बात नहीं है। अब तक 10 साल में सिर्फ धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला है। कैसे धोखा हो गया आपके साथ? बताओ क्या उम्मीद थी और क्या नहीं हो पाया? बताओ क्या हो गया? आप बताइए, आपको क्या उम्मीद थी? क्या कि 6 महीने के अंदर बुलेट ट्रेन चला देंगे, चली। इन्होंने कहा था कि काला धन विदेश से वापस लाएंगे, लाए नहीं लाए ना। वो तो कह रहे हैं मैं सारे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहा हूँ, पिछले 10 साल में 1 लाख करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए। काम करो, 1 लाख करोड़ रुपए मुझे दो, मैं आपको 6 लाख करोड़ रुपए दूंगा 2 साल के बाद, 6 लाख करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन मैं आपको मिलूंगा तब ना। सारे लोग देश से फ्रॉड करके कहाँ गए? इंग्लैंड। एक को भी रोका? क्या सरकार की इतनी ताकत नहीं है? आप जवाब किस बार लग रहा है? आप बढ़िया नेता कौन है? कन्हैया लाल है। कन्हैया लाल? मुझे लगा कि शायद आप मोदी बोलेंगे तो नहीं, भाई साहब सवाल उठा रहे हैं। नहीं, कन्हैया जीत रहा है जी। एकदम से आए थे ना ये,
क्यों जीतना है कन्हैया? ऐसा अभी यहाँ लोग कह रहे थे बहुत से कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले आदमी हैं। टुकड़े गैंग का क्या सबूत है? एक बार बताओ, कोर्ट ने क्या उन्हें सजा दे दी? कि छवि ऐसी बन गई। नहीं, आप एक बार बताओ, एक चीज अगर टुकड़े टुकड़े अगर वो बोला होता तो आपको कोर्ट ने उन्हें बरी क्यों करा? इस बार फिर से आएगा तिवारी या कन्हैया भारी? इस बार फिर से आएगा तिवारी या कन्हैया भारी? कन्हैया भारी है जी। कन्हैया भूमियार हैं, ये पूर्वांचली हैं, और पूरा बुराड़ी, पूरा सोनिया बिहार एक तरफा उन्हें वोट देने जा रहा है। और PhD पढ़ा लिखा तो है ही। अभी यहाँ पे ये ताऊ थे, वो ये कह रहे थे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, अगर कन्हैया की जगह किसी और को वो उतारते यहीं के रहने वाले को तो हम उसे जिताए थे। नहीं, वो यार ये नेशनल पार्टी का निर्णय है, ये राहुल गांधी का निर्णय है। लोकल और क्या होता है? अब एक बात बताओ, मोदी जी गुजरात के बनारस से लड़ रहे हैं, उसमें क्या बात है? अगर कैंडिडेट है भाई, वो तो आजकल बीजेपी, आपने सुना होगा राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा भरा है। अब बीजेपी कह रही है कि अमेठी से हारे तो वायनाड भाग गए, अब वायनाड में डर लगा तो अमेठी वायनाड छोड़ के रायबरेली पहुंच गए। देखो, स्मृति ईरानी को वो कार्यकर्ता हराने जा रहा है जो सन 83 से किशोरी लाल जी, जो जानते हैं आप? हाँ, जानते नहीं, सुना है कि जो जमीनी नेता है उसे सामने खड़ा है, उसको उसकी स्मृति ईरानी को वहीं ला देंगे जहां से वो स्टार्ट हुई थी, कांग्रेस पार्टी। वो तो ये कह रहे हैं राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हुई हमारे सामने चुनाव लड़ने की, किशोरी लाल क्या जीतेंगे? किशोरी लाल सन 83 से यूथ से जुड़ा हुआ है वहां पे, और वो एक जमीनी कार्यकर्ता है। उन्होंने एक मैसेज दिया है कांग्रेस ने कि तुम राहुल की टक्कर ले रही हो। अरे कार्यकर्ता जमीनी। 10 साल से मोदी की सरकार है, कुछ तो काम एक आध अच्छा लगा होगा। 10 साल में काम अच्छा लगा ना, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा और क्या था? है? हम टेलीविजन में भी आवेंगे, वैसे ही बकवास कर रहे हैं हम। अरे नहीं, सब आएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। आपस में अपनी लड़ाना, आपस में एक दूसरे को लड़ाना। अरे भाई, एक बात बताओ, रोजगार नहीं है, ठीक है? वो तो ये कहते हैं कि कांग्रेस वाले और ये सब लड़ाते हैं शुरू से। 2 करोड़ नौकरी का वादा करा था, नहीं दी। जुमले वादे झूठे करे, और वो भी जुमले वादे करे। वो तो ये कह रहे हैं शहजादे, सुनिए, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी सब शहजादे हैं, ये घूम रहे हैं, अपने खास वोट बैंक को सब कुछ दे देंगे, छीन लेंगे, आरक्षण छीन लेंगे, पाकिस्तान खुश हो रहा है। वही शहजादा 4000 किलोमीटर। ये बात तो प्रियंका गांधी ने कही। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं है? कन्याकुमारी तक। अरे आप कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं है? कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं? मैं क्या कार्यकर्ता हूँ, मैं तो एक नागरिक हूँ बाबरपुर का। इसका मतलब कांग्रेस भी आरोप लगाती है कई बार कि भाई न्यूज़ चैनल वाले सिर्फ गोदी मीडिया हल्ला मचाते हैं, तो ये बात प्रियंका गांधी ने कही थी जो आप कह रहे हैं। सही बता रहे ना, 10 साल से गोदी मीडिया जो लगी हुई है, भाई किन के चैनल हैं वो? अम्बानी अंडा नहीं, सारे चैनल उन्हीं के हैं। आप तो नहीं उनमें से? हम तो नहीं उनमें से, हम तो अजीत। वो लोग क्या करते हैं, हम तो जो सही है वही दिखाएंगे, सुबह शाम तक वही दिखाते हैं। अरे असली मुद्दे दिखाओ ना पब्लिक के। पब्लिक का मुद्दा कोई दिखाता है क्या? बताइए असली मुद्दे। असली मुद्दे ये हैं रोजगार, जो रोजगार बेरोजगार जो घूम रहा है। अग्नि सुनो, अग्निवीर योजना कितनी बड़ी योजना थी जो हमारे देश की सुरक्षा है। उसको हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहा है ठीक है रिटायर होके आएंगे तो भाई IAS IPS की तैयारी कीजिए, बन जाएंगे। बुढ़ापे में यूथ को तो बैठा रहे हैं घर पे, बुढ़ापे में उन्हें IAS बनाएंगे। आजकल ये बात बहुत चल रही है कि युवा को तो आप 4 साल में रिटायर कर रहे हैं और मोदी जी 75 साल की उम्र में भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं कुर्सी। देखो यही तो है कि भाई एक आदमी, ये जुमलेबाजी दोनों तरफ से चल रही है। नहीं जुमलेबाजी तो देखो, मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं मंगलसूत्र ले लेंगे, जमीन ले लेंगे। अरे तक हुआ है क्या? नहीं, ये तो उनके जुमले, ये तो उनके देखो मैं बता रहा हूँ, सेकंड फेज का जो चुनाव हुआ है ना, मोदी जी को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, बीजेपी के जितने भी नेता उन्हें नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ स्टेज पे, जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। बौखलाहट दिख रही है उन्हें। इंडिया गठबंधन 280 पार होने जा रहा है, ये लिख लेना। 280? अरे नहीं, इतना नहीं, इतना तो उनकी रिपोर्ट भी नहीं कह रही। ये 400 पार कह रहे हैं, हम कह रहे 400 हार है। अच्छा, 400 हार है उनकी। चलिए वो तो खैर 4 जून को पता चलेगा। अभी हम और आप क्या क्या आसबाजी करेंगे। पीवीएम सेट हो जाए वो भी तो फिर क्या है, फिर तो हो जाए। तो उससे पहले सूरत में वो जीत गए। इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी ने पर्चा। भाई तुम नोटा, पुरी में तुम एक काम करो ना, उसी के साथ में नोटा रखो ना, दोबारा चुनाव होगा, चैलेंज करता हूँ इस बात का, लेकिन नोटा हटा दिया है वहां से, डर के मारी।
क्योंकि पब्लिक नोट तो गच्चा तो कांग्रेस के प्रत्याशी दे गए हैं भाई। कच्चा है वो तो एक जो हुआ है निर्दलीय को खड़ा कर देंगे, निर्दलीय को समर्थन दे देंगे। निर्दलीय भी सब वापस आ गए, बोला वो तो वहाँ आए हैं उसके सूरत में मोदी के उसके योगी के उसके सामने अमित शाह के सामने 16 कैंडिडेट डरा के धमका के, भाई उन्हीं का गृह मंत्री है तो अगला डरा के धमका के कर दिया काम। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि डरा धमका कर भी जो पर्चे वापस कराए जा रहे हैं। नोटा रखो, नोटा से पता चल जाएगा, पब्लिक का आक्रोश पता चल जाएगा। नोटा जब जमेगा ना तो दोबारा इलेक्शन होता है अगर कैंडिडेट के आधा वोट डल जाए। अम्मा से और पूछ लें, इकलौती महिला है अम्मा, इधर आई आप, बढ़िया नेता कौन लगता है? सारे लगे, मैं क्या बताऊं। किसका काम अच्छा लगता है? बस मैं कुछ नहीं कह सकती। जैसे अब मोदी जी कह रहे हैं कि आजकल मंगलसूत्र अगर महिलाओं के पास होंगे, जेवर सोना छिपा रखा होगा, ये राहुल वगैरह इनकी सरकार आ गई तो सब छीन लेंगे। जी हाँ, कौन छीन लगा ना? नहीं छीनेंगे, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं 2 भैंस होगी, 1 भैंस भी छीन जाएगी। जी हाँ, जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अम्मा कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो है कुछ थोड़ा बहुत, बाकी यहाँ तो मतलब ही ना। चलिए चलिए, खैर दिल्ली में नहीं है। चलिए, हाँ भाई साहब। हाँ जी बोलिए सर। हाँ जी हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार माहौल? मोदी सरकार। मोदी सरकार? हाँ जी। अभी आपके सामने इतना नाराज, ये बताए बोलने दो भाई साहब किसी को कुछ भी। ये भी कह रहा है सही है। हाँ सही है, मोदी सरकार आएगी। बहुत देर से उन्हीं लोगों से बात कर रहा था, आप 3 मिल गए। आएगी। क्या काम अच्छे लगते हैं? सब सही है। कोई कौन सा प्रधानमंत्री बाहर गया है घूमने? सबसे दोस्ती है मोदी की, समझे? सबसे दोस्ती है। ये लगा लो आप, देश बचेगा ना तो सब कुछ रह जाएगा, और जब देश ही नहीं रहेगा ना तो ये जितने करते रहो तुम मोदी और तुम कन्हैया और फलाना, देश ही नहीं बचने का। अगर मोदी नहीं रहा तो देश ही खत्म हो जाएगा। ये विपक्ष वाले कह रहे हैं मोदी देश खत्म कर देगा। मोदी तो देश खत्म नहीं करेगा। उन्होंने बचा लिया देश को। हाँ, देश गुंडागर्दी तो खत्म होगी। किसकी सरकार में? मोदी की में। मोदी की में। मनमोहन सिंह के राज में 2 महीने खिलाने के लिए राशन नहीं था। मनमोहन सिंह ने खुद स्टेज पे बोला था हमारे पास 2 महीने खिलाने के लिए राशन नहीं है सेना को। आज जाके देखो सेना के पास क्या है। वो कह रहे हैं कि सेना का ये हाल कर दिया, पेंशन बंद, 4 साल की अग्निवीर कर दी है। कहने को क्या कहने, सेना नहीं बोल रही, कश्मीर वाले लोग नहीं बोल रहे हैं। आप भी तो माइक पे लेके खड़े रहते हैं। लेकिन कश्मीर से ही बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। क्यों? कश्मीर से चुनाव लड़ रही नहीं लड़ रही है। क्यों बीजेपी नहीं लड़ रही है? क्यों नहीं रही है? आप क्यों? अरे हम बता रहे हैं, इसलिए कश्मीर से नहीं लड़ रही चुनाव। अच्छा, समझे। चलिए, और क्या काम अच्छे लगते हैं? जिसके नसीब में होगा। नसीब तो जनता तय करेगी अम्मा। हाँ, सब आ जाए। नसीब से नहीं, आपके वोट से आएंगे। ऐसे अभी 10 साल में, ठीक है, जिनके पास वो साइकिल थी उनके पास तो मोटरसाइकिल आ गई, और जिनके पास छोटी गाड़ियां थी उनके पास 10-10, 12-12 लाख की गाड़ियां आ गई, और जिनके पास 10-10, 12-12 लाख की थी उनके पास करोड़ों की आ गई। तो बेरोजगारी कहाँ से हो गई बताओ ना। ऐसा राहुल गांधी कहते हैं कि सिर्फ अमीरों का 16 लाख करोड़ कर्जा माफ हुआ, किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा। 60 साल के हो गए, हमारी पेंशन नहीं बनी केजरीवाल के राज में। बताओ, मोदी के राज में भी नहीं बनी। पता नहीं मोदी के राज में क्या होगा। हाँ। 10 साल में कोशिश की, यहाँ से मनोज तिवारी सांसद है, बात नहीं की कभी? नहीं, हमने नहीं करी बात। क्यों? मेरा आदमी करे है भाई, जो बात करे है। मैं मोदी के हैं पक्के। अच्छा, वो मोदी के हैं। सिगरेट लेने। लेकिन केजरीवाल ये कहते थे कि सारी महिलाओं एक हो जाना, अगर घर में कोई मोदी को वोट देने की बात करे तो खाना पीना बंद कर देना। बंद किया नहीं किया? नहीं। चलिए, अपनी वोट का अपना अधिकार हो सबको। हम बस, आप तो कह रही हैं मोदी के हैं। बस वो घूमे तो केजरीवाल को दे देंगे, हमारा आदमी उन्हें दे देगा। अब तक किसको दिया है? अब तक इसको ही दिया हमने, तो फूल पे ही दी। पिछली 2 बार से? हाँ, पहले से ही? नहीं, पिछली 2 बार से फूल को दे रहे। और भाई मेरे बाड़क ने इन्हें भी दी केजरीवाल को। मैं झूठो क्यों? मतलब मिला जुला है परिवार, जिसकी जहाँ मर्जी वहाँ। 50 आदमी एक घर में रह रहे। आपके कहाँ है घर आपका? यही है, शिव मंदिर के पास। हाँ। चलिए, यहाँ पर जो लोगों ने अपने जो मुद्दे थे वो बताए, अपनी राय बताई, और बताया कि
किसका पलड़ा भारी लग रहा है। यहाँ बीजेपी की विचारधारा या बीजेपी को चाहने वाले, उनके समर्थक, मोदी को चाहने वाले, मोदी के फैन, उन लोगों ने भी अपनी बात रखी और कुछ जो कांग्रेस के चाहने वाले थे, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोग थे, कांग्रेस की सरकार के जो काम थे उन्हें अच्छे बता रहे थे, उन लोगों ने भी अपनी बात पूरी मजबूती से रखी। अब इस उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर क्या होगा ये तो 4 जून को नतीजों के बाद साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम लगातार अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाकर वहाँ के जनता का मिजाज, वहाँ के लोगों का मूड, वहाँ के मुद्दे और जो भी सारे जो मुद्दों के अलावा जो माहौल चल रहा है उसे भांपने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं और यही सिलसिला हमारा लगातार जारी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र। नमस्कार।